देखिए, बहुत गलत है। एक पत्रकार जो चौथा स्तंभ होता है, अगर किसी प्रकार की कोई बात ऐसी घटना होती है या कोई ऐसा अपराध होता है तो वरिष्ठ अधिकारी को बताना पड़ता है। वरिष्ठ अधिकारी से वही मैंने पूछा तो उनके संज्ञान में कुछ नहीं है। तो ये फुल गुंडागर्दी जैसी बात है और ये असहनीय है। क्या ये पत्रकार की एक आवाज बंद करने की? गुंडे लोग तो हमेशा पत्रकार के विरोध में, क्योंकि पत्रकार लोग स्पष्ट खुल करके बोलने वाले लोग होते हैं। जो गुंडागर्दी करेगा उसको तकलीफ होगी। क्या चौथे स्तंभ पर जिस तरह से ये चल रहा है और आपकी सरकार क्या इसमें पत्रकार नहीं, हम तो चौथे स्तंभ जो है पत्रकार उनके साथ में भी हैं, सरकार भी साथ में है। अभी हमारे पास उन पत्रकार का आवेदन भी आया है, एसपी से भी बात हुई, कलेक्टर से भी बात हुई। जरूरत होगी तो ऊपर, बिल्कुल ऊपर भी बात करेंगे। बहुत शीघ्र आपको पता चलेगा। और किसी पत्रकार के साथ इस तरह का कोई भी दुर्व्यवहार करेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या लगता है बदले की भावना से ये सब किया गया है? अब वो तो बदले की भावना जैसा कुछ अगर आएगा तो देखेंगे, मगर किसी पत्रकार के साथ कोई भी ऐसी बात आती है तो वरिष्ठ अधिकारियों को जरूर बताना चाहिए। बिना वरिष्ठ अधिकारियों के बताए अगर कोई कुछ करता है तो गुंडागर्दी मानी जाएगी। पत्रकारों का तो काम है, जनप्रतिनिधि के साथ भी लिखेंगे, पुलिस के भी लिखेंगे। बिल्कुल लिखते हैं, आप लोग लिखते हैं कभी। अभी अब बताइए, मैं तो 7-8 साल से हो गया, आप सब लोगों ने अच्छा खराब जो भी हमारे बारे में लिखा, कभी मैंने किसी पत्रकार को अगर ऊंची आवाज में बोला हो तो बताइए। नहीं बोला। पत्रकार स्वतंत्र है, वो लिखेंगे। अगर वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और इसलिए पत्रकार को अधिकार है, वो पक्ष और विपक्ष दोनों चीजें लिखेंगे। कहीं सही दिखेंगे तो उसको लिखेंगे, कहीं गलत दिखेगा तो उसको भी लिखेंगे। मगर बदले की भावना से अगर कोई ये करता है तो गुंडागर्दी। मामला सामने आ रहा है। पिंटू साकेत जो कि 307 का आरोपी है और उसके करिंदे ने आरोप लगाया मिथेश त्रिपाठी ने हमसे 10,000 रुपए की डिमांड करी, नहीं तुमको फंसा दो। तो क्या एक तस्कर की बात को पुलिस सही मान रही है और उस पर कार्रवाई कर रही है? व्यक्तिगत रूप से पुलिस किसी मामले में इन्वॉल्व होगी तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने वाला अगर कोई कर्मचारी होगा तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार में पुलिस जो काम कर रही है, जनता के कल्याण के लिए काम कर रही है, और पुलिस की में बैठ करके कोई व्यक्ति अगर गुंडागर्दी के साथ काम करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से आज एक आतंकवादी की तरह उसको घसीट के ले जाए, वो सब जानकारी में आया, उनका आवेदन मिल गया है, उसको पूरी कार्रवाई होगी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हुए हैं आप? यहाँ पे पता चला कि लोकतंत्र को बुलडोजर से ढहाया जा रहा है और पता चला कि लोकतंत्र को बनाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए और लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है। हमको लगा एक बलिदान की ज़रूरत है, उसके लिए मैं जबलपुर से सीधे यहाँ आ रहा हूँ। सबसे 2-3 सवाल है आपके माध्यम से जगदीश ठाकुर को और एसपी साहब को भिजवा दीजिएगा कि एक गरीब ब्राह्मण की 80 वर्ष की मां के साथ बलात्कार करने की खुलेआम धमकी दी गई, ऑडियो वायरल हुआ। एक तथाकथित तस्कर जिसकी तस्करों के साथ साठ-गांठ का पैसे लेन देन का ऑडियो वायरल हुआ, उसको पकड़ने की और जेल भेजने में इनकी छुच्छी जो थी तो ढीली हो गई और हवा निकल गया। एक नाबालिग की हत्या हुई, एक लौता पुत्र था, आज सालों हो रहे हैं, इनका फ्यूज उड़ गया उस हत्या का खुलासा करने का। एक गरीब सोनी परिवार के लड़के को 4-4 गोलियां मारी गई और यहाँ के तथाकथित अपराधियों के संरक्षक और रिश्तेदार और परिवार का सदस्य है, नामजद है। थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर को भी पता है कि कौन गोली चलाया था, और अगर वो पकड़ जाए तो इस सारे नई गढ़ी और मऊगंज क्षेत्र के अपराधी जो हैं उनका संरक्षक आका कौन है, और 1000 से ज़्यादा अवैध पिस्टल और कट्टों का खुलासा हो जाए। उनको पकड़ने के लिए पैर कांपने लगते हैं, पैरालिसिस मार जाता है। और जो जनता की आवाज़ है, जो लोकतंत्र का प्रहरी है और जो कहते हैं कि समाज का दर्पण है, और वो दर्पण अगर दिखा देता है कि चेहरा में कालिक है, दर्पण दिखा देता है कि तुमने भ्रष्टाचार किया है जनता के बूंद बूंद पानी का, और दर्पण दिखा देता है कि राइजिंग पाइप जितने हैंडपंपों की थी एक भी नहीं है, और तुम्हारा तो तथाकथित खासम खास पूर्व सरपंच है, उसकी ओसारी में चारों तरफ वो बल्ली की तरह पूरे नई गढ़ी क्षेत्र की राइजिंग पाइप लगी हुई है। वहां जाकर रेत डालने में तुम्हारे चूल्हे हिल जाते हैं। और जब वही एक पत्रकार सवाल करता है तो उसको अपराधी की तरह, आपके माध्यम से उन पत्रकारों से मेरा कहना है कि बहुत ज्यादा चापलूसी कर रहे हो, एक दिन तुम्हारे साथ भी यही होगा। पानी बगैर तुम्हारा भी परिवार मरेगा, और हो न हो जिस दिन हत्या उस सुभाष के बेटे की तरह तुम्हारे परिजन की होगी, समझ में आएगा। मैं बोलता हूं, बोलता था, बोलता हूं, बोलता रहूंगा।
और एक मिथिलेश क्या, हजारों तैयार हैं जो हिंदुस्तान की आज़ादी की कीमत समझते हैं, वो सब तैयार हैं। तलबे चाट के जीने वाले और होंगे। हम क्रांति और न्याय पे, लोकतंत्र पे और संविधान पे भरोसा करते हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। मुकदमों का डर हमें नहीं है, अभी लोकतंत्र और कानून है, वो न्याय करेगा। मैं अभी देता हूं आवेदन, तत्काल बगैर जांच के FIR कर दो ना। हिंदुस्तान के संविधान में नियम है, आपको नोटिस देना था मिथिलेश त्रिपाठी को। नोटिस के बाद अगर नहीं आते तो आप गिरफ्तारी करते। आपने कब सूचना दी, कब इनको नोटिस दे के बुलाया, कौन सा ऐसा संगीन अपराध था, कौन सा ऐसी बातचीत थी। हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसे, मैं चाहूं किसी दुकान में सामान लूं या मेरा गेहूं बेचूं, मसूर बेचूं और कहीं पैसा मैं लेता रहूं तो तुम वीडियो करके और सामने वाले से को बैन करके और उससे आवेदन लिखवाओ कि लिखो कुंज बिहारी के नाम की हफ्ता वसूली कर रहा था। किस बात के लिए पैसा? मिथिलेश त्रिपाठी का कहना है कि उसने विज्ञापन लगवाया था, तो विज्ञापन का मैं भी पैसा देता हूं और मध्य प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान की सरकार विज्ञापन का पैसा देती है, सारे पेपरों को देती है। सारे पेपर वालों पे अड़ीबाजी का केस चलाओ ना। हिंदुस्तान टाइम्स हो, कोई भी हिंदुस्तान का पेपर हो, सब विज्ञापन का पैसा सरकार से लेते हैं। उनके ऊपर, सबके ऊपर अड़ीबाजी का केस चलाओ ना, क्योंकि वो भी सरकार के खिलाफ चलाते हैं, वो भी तुम्हारे खिलाफ चलाते हैं। तो लगा दो सब पे अड़ीबाजी, तब मानो कि मिथिलेश पे भी लगा दो। क्या होगा अगला कदम जिस प्रकार से पत्रकार पर हमला किया गया? जो कदम है हिंदुस्तान के न्याय और बापू का जो मार्गदर्शन था उसके हिसाब से पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करेंगे। पिपर छता की लूट, लालगंज के तालाब की लूट, नल जल की लूट, इतनी बड़ी लूट पे मौन हो और 10,000 या 2,000 कोई पत्रकार एडवर्टाइज का ले रहा है तो उस पर फर्जी FIR और वो भी बंद करके, तो चुप नहीं बैठेंगे। एक नहीं 1000 हो जाए, FIR तुम्हारे हाथ में है। संविधान, न्याय हमारे पास रास्ते हैं, हम न्यायालय जाएंगे। और CCTV फुटेज की अभी हमने RTI अपने साथियों को कहा था, अगर नहीं लगी है तो कल RTI से हम CCTV फुटेज की मांग करेंगे और उसके आधार पर हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। पूरा मामला यह है कि उनके खिलाफ एक प्रकरण कायम था नई बड़ी थाने में। उस संबंध में पूछताछ के लिए थाना प्रभारी ने बुलाया और उनका पत्रकार महोदय का ये आरोप है कि उनके साथ जो है अभद्रता की गई और उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उसके संबंध में एक शिकायत दी गई। शिकायत की हम जांच करेंगे और जांच के आधार पर जो भी तथ्य होंगे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, जो कार्रवाई होती है एक तस्कर की रिपोर्ट पर, तस्कर एक करिंदा है जो उसकी दुकान, ये सब जांच का विषय है। हम जांच के विषय, जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार कोई किसी पर पत्रकार पर आरोप लगा दे तस्कर के, हमसे वसूली की है, उसको हम देखते हैं कि किन परिस्थितियों में प्रकरण कायम हुआ। मेरे आने के पहले का वो चूंकि प्रकरण कायम है और उसको हम देखेंगे। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,